मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है पितृ देवताओं को समर्पित है। पितृ देवताओं को प्रणाम करते हुए इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि सन 2020 में पितृपक्ष कब से मानना चाहिए। 1 तारीख पूर्णिमा यानी मंगलवार के दिन या 2 तारीख बुधवार के दिन हमको मानना चाहिए। किस दिन मानना है इसको देखेंगे। ये सितंबर में पड़ रहा है। पहले दिन के हमारे नियम क्या हैं। श्राद्ध करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, साथ ही साथ पितरों का आवाहन किन मंत्रों से करें, कौओं को क्या खिलाया जाना चाहिए, क्यों खिलाया जाता है कौओं को, जल देना क्यों जरूरी है, जल हमको क्यों देना चाहिए, साथ ही साथ श्राद्ध का क्या फल है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और विशेष कुछ बातों पे भी चर्चा होगी। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पितृपक्ष 2020 में कब मनाना चाहिए। क्योंकि 1 तारीख मंगलवार के दिन चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी के बाद व्रत की पूर्णिमा मनाई जा रही है। इसको पूर्णिमा श्राद्ध या महालयारंभ भी बोलते हैं, क्योंकि 16 दिन का श्राद्ध पक्ष पड़ता है। पितृपक्ष जो है 16 दिन का पड़ता है। इन 16 दिन में हम पितरों की सेवा करते हैं, उनको जल दिया जाता है, उनके पास दीप छोड़ा जाता है, साथ ही साथ पितरों को याद किया जाता है। और पितृ से संबंधित जैसे कौए हैं, विशेष करके ब्राह्मण हैं और कुत्ते हैं, और साथ ही साथ जितने भी जीव हैं जो हमारे आसपास हैं, प्रकृति है, इनकी सेवा की जाती है ताकि हमारे पितृ जो है वहाँ से हमको आशीर्वाद प्रदान करें। अब बोले कि इनको कैसे करना है, क्या करना है, इन सब पे वीडियो मेरे आते जाएंगे। मैं यहाँ तक कि करके भी बताऊँगा कि आपको कैसे करना है। इससे संबंधित मेरा वीडियो आने वाला है। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि पहले दिन हमको करना क्या है। पहला तो ये समझ आ गया कि हमको 2 तारीख बुधवार से ही इस पितृपक्ष को मानना है। विशेष रूप से उसी दिन से जल देना प्रारंभ कर दीजिए। पर 1 तारीख को जिनके यहाँ पितृ अगर पूर्णिमा के दिन किन्हीं के यहाँ पितृ अगर स्वर्गवासी हुए हैं या किन्हीं का निधन हुआ है तो उनको 1 तारीख मंगलवार से करना चाहिए। बाकी सभी के लिए 2 तारीख से ही हमको मानना चाहिए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि पहले दिन का नियम क्या है। नियम यही है कि उनसे संबंधित जो चित्र है, फोटो है, उनको दक्षिण दीवाल में लगा देना है। यानी हम जब भी पूजा करेंगे तो पितरों का स्थान दक्षिण दिशा बोला गया है। तो वहाँ पे एक वीडियो में लिंक भी दे रहा हूँ, उस लिंक में छू करके आप देख सकते हैं कि पितरों को किस उंगली से कुछ चंदन है चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है, साथ ही साथ उनका फोटो कैसे रखे, क्या रखे, सब वीडियो उसमें है। विशेष बातें उसमें बता दी गई है। अब हम आगे चर्चा ये कर रहे हैं कि फोटो की सेवा के बाद पितरों के पास सफ़ेद चावल धूप जलना चाहिए। एक दिया, एक ही बाती का दिया रख के उसको दक्षिण दिशा की ओर मुख कर दीजिए और पितरों के सामने खड़े हो जाना चाहिए। सफ़ेद रंग का हमको वस्त्र धारण करना चाहिए और पितरों को इस मंत्र से आप आवाहन कर लेवे। ब्रह्मादय सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मंडोदरवर्तिनः पितृदेवतायै नमः। ऐसा बोल के चावल है और सफ़ेद फूल है, उनको पितृ के पास छोड़ना चाहिए। पितृ के लिए माला जरूर रख लेना चाहिए। बने तो चंदन की माला या फिर विशेष करके कोई फूल की माला बना ले, वे सफ़ेद फूल की माला बनाना चाहिए। अब बोला गया कि कौओं को क्यों खिलाया जाता है। कौए को क्योंकि हम लोग सेवा करते हैं और पितरों की सेवा जब हम लोग करते हैं तो कौओं को बोला गया कि अतिथि आगमन का सूचक होता है, इसलिए कौए की विशेष महत्ता बढ़ जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जो अमृत है उसके कुछ बूंद को कौए ने ही चख लिया था। साथ ही साथ एक कथा आती है कि इंद्र का जो पुत्र है जयंत, वो एक बार कौआ बन करके माता सीता के पैर के पास गया और वहाँ उसने अपने चोंच लगाने बार बार प्रारंभ कर दिया, जिससे कि माता सीता को दर्द हुआ। और दर्द में देख करके श्री रामचंद्र जी वहाँ पे एक तिनके को बाण के रूप में उनके पास छोड़े, तो वो तिनका गया और उसके आँख में लग गया, जिससे उसका एक आँख वहाँ से फूट गया और उससे अश्रुधारा यानी विशेष रूप से रक्त निकलने लगा, दूसरे आँख से अश्रुधारा होने लगी। ऐसे में वह जयंत जो है रोने लगा। तो भगवान ने विनती उसकी सुनी और भगवान ने कहा कि आज के बाद आप विशेष रूप से पितरों की सेवा में आपको लगाया जा रहा है। साथ ही साथ बोला गया है कि क्योंकि अमृत उसने पिया था, कौए अमृत पीते हैं, इसीलिए उनकी कभी भी ऐसे मृत्यु नहीं होती। अचानक से किसी दुर्घटना में हो सकती है, लेकिन उनका सामान्य मृत्यु नहीं होता। प्रकृति को हम लोग जानते ही हैं, कहीं पे भी कोई जीव मरा हुआ है तो वो लोग ग्रुप बना के समूह के साथ आकर के भोजन करते हैं। साथ ही साथ वो अकेले कभी भोजन नहीं करते, इसलिए
कौओं की विशेष पूजा होती है। अगर बोला जाता है कि एक कौए की अगर मृत्यु हो गई है तो दूसरे कौए उस दिन भोजन नहीं करते। साथ ही साथ भविष्य की घटना को भी बता देता है, वर्षा अधिक होने वाली तो भी बता देता है, और मीलों तक उड़ान उड़ सकता है। ऐसे कौए काले और सफ़ेद रंग में दो रूप में होते हैं। सफ़ेद कौआ मिलना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे बात हम यही कर रहे हैं कि जल देना क्यों जरूरी है। बोला गया है कि पूजा में, पितरों की पूजा में, क्योंकि हमको 3 ऋण मिलता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और कहीं ना कहीं पितरों का जो ऋण है वो ऋण हमको मिलता है। तो देवता का जो ऋण है वो हम पूजा पाठ से ठीक कर सकते हैं। ऋषि का ऋण जो है हम किसी को ज्ञान देकर के पूरा कर सकते हैं, पुस्तक देकर के पूरा कर सकते हैं। लेकिन पितरों का जो ऋण है वो श्राद्ध करने से, श्रद्धा से जब श्राद्ध किया जाता है, यानी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, पितरों को जल दिया जाता है, और जितना बन सके हम कुछ प्रकृति की सेवा करते हैं तो हमको विशेष रूप से श्राद्ध का फल मिलता है। बोला गया है श्राद्ध इसलिए आवश्यक है कि हम लोग पूर्व जन्म और पर जन्म को मानते ही मानते हैं। इसलिए बोला गया है कि हम लोग पितरों के आशीर्वाद से ही अगले जन्म में अच्छे रूप में आते हैं, नहीं तो हम पशु योनि आदि अनेक योनि में भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अब बोला गया है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करते हैं, श्राद्ध यानी श्रद्धा रूप से ब्राह्मणों को भोजन करते हैं, उनको पितृ जो भी कार्य करते हैं बहुत श्रद्धा प्रेम भाव से करते हैं, उनके पितृ संतुष्ट होते हैं और उन्हें देते क्या है, उन्हें आयु देते हैं, संतान देते हैं, धन देते हैं, स्वर्ग, राज्य, मोक्ष और अन्य प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। कहा भी गया है आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्ष सुखानि च प्रयच्छति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिता। जो तर्पण करते, तर्पण यानी जल देना, और श्राद्ध में भोजन कराया जाता है। तो साथ ही साथ बोले हैं कि पितृपक्ष में ही श्राद्ध क्यों करते हैं। बोलते हैं कि 16 दिन तक जो ये श्राद्ध होता है, जिनके यहाँ पूर्णिमा को कोई मृत हुए हैं तो पूर्णिमा को भी माना जाता है, तो इस 16 दिन के जो श्राद्ध दक्षिणायन में होते हैं, इस 16 दिन में विशेष करके जो है पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन, ये 3 कार्य करना चाहिए। आजकल ब्राह्मण भोजन की परंपरा तो सभी जान रहे हैं, लेकिन पिंडदान और तर्पण लोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ तर्पण अवश्य देना चाहिए। अगर कोई गया भी चले गया है तो भी उनको तर्पण अवश्य देना चाहिए। तर्पण इसलिए देना चाहिए क्योंकि पितृपक्ष के श्राद्ध में पिंडदान तो कृताकृतम, अर्थात संभव हो तो करे, नहीं तो छोड़ दे। पिंडदान अगर आप गया से आ गए हैं तो नहीं करे तो भी चल जाए, किंतु ब्राह्मण भोजन से पूर्व पितरों को जल जरूर देना चाहिए, जिसको तर्पण बोलते हैं। इसे अनिवार्य माना गया है। नहीं तो लोग सोचते हैं मैं गया जाकर आ चुका हूँ तो मैं पिंडदान तो नहीं करूँगा, जल भी देना छोड़ देते, ये गलत बात है। पितृ हमारे घर में आए हुए रहते हैं। पितृ हमारे कुछ भी हो सकते हैं, परिवार, ननिहाल, ससुराल, कदाचित कोई भी संतान अगर मृत हो गई है, यहाँ तक कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनको हम जान रहे हैं वो हमारे सहृदयी रहे हैं, तो उनके साथ हमको उनको ध्यान करके ये करना चाहिए। अब बोलते हैं कि तर्पण का जल पितरों तक क्यों पहुँचता है, कैसे पहुँचता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है, जिस प्रकार वर्षा का जल सीप में गिरने से मोती बन जाता है, किसी केले के पेड़ में गिरने से कपूर बन जाता है, खेत में गिरने से अन्न और धूल में गिरने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार तर्पण के जल से कुछ जो वाष्पकण है वो देव योनि के पितृ को अमृत और मनुष्य योनि के पितर को अन्न, पशु योनि के पितृ को चारा और अन्य योनि के पितरों को उनके अनुरूप मिलकर तृप्त करते हैं। अतः तर्पण जरूर करना चाहिए। श्राद्ध क्या अन्य धर्मों में होता है? हाँ, अन्य धर्मों में भी होता है। बोला गया है कि श्राद्ध हिंदू ही नहीं करते, अन्य धर्मावलंबी भी करते हैं। वे इसे श्राद्ध नहीं कहते, जबकि वह विधि विधान हिंदुओं के श्राद्ध से मिलते जुलते हैं। जापान के बौद्धों में महाकोरी नामक क्रिया को श्राद्ध से मिलता जुलता माना गया है। इसमें पितरों के लिए एक स्थान विशेष पर बहुत साफ सामान रखकर मोमबत्ती जलाते हैं और पितरों से प्रार्थना करते हैं, अपने पितरों से कि वे अभी आएंगे। कब्र के पास अधिकतर आप लोगों को देखे होगा कि वहाँ पे जा कर के विशेष दिन में वो मोमबत्ती जलाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। साथ ही साथ बोले हैं कि श्राद्ध अब हमको पता नहीं है कि किस तिथि को किसका करना है, तो हमको क्या करना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति युद्ध अथवा किसी और प्रकार से मारा गया हो, अग्नि में जलकर मरा गया हो या पानी में डूबकर मर गया हो, विष पान कर मरे व्यक्ति का श्राद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। इसको नोट कर सकते हैं। आपको पता नहीं है कि मेरे कोई पितृ हैं तो वो कभी मृत हुए हैं, तो पहले तो या तो नोट कर लीजिए उस टाइम को और डेट को, तो उसको आप पूछेंगे तो मैं अवश्य आपको बता दूंगा इस दिन उनका श्राद्ध पड़ा है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, कोई ऐसे मृत्यु हुआ है, तो आप उनको चतुर्दशी के दिन आप श्राद्ध करें। या फिर जिन पूर्वजों का मरण तिथि ज्ञात न हो अथवा जिनका श्राद्ध उनके तिथियों में किसी कारण न हुआ हो, वो सभी श्राद्ध पितृपक्ष के अमावस्या के दिन किया जाता है। जिनके बारे में हमको नहीं पता है उनको पितृपक्ष के अमावस्या के दिन करते हैं। तो ऐसा करके पितरों का हमको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, यानी पितरों को हम उनकी कृपा दृष्टि के लिए ऐसे 15 दिन और विशेष करके ये 16वें दिन भी पूजा करते हैं, तो हमारा कल्याण अवश्य होता है। और बोला भी गया है कि पितृपक्ष में जो श्राद्ध करता है, यानी श्रद्धा से जब पितरों की सेवा करता है, सुबह में न करके अपराह्न में और मध्याह्न में अगर हम श्राद्ध करते हैं, जल चढ़ाते हैं, विशेष रूप से तर्पण करते हैं, तो हमको विशेष लाभ मिलता है और पितरों की कृपा मिलती है। तो मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। साथ ही साथ कुछ और बातों पर प्रैक्टिकल भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आज में ही और एक समय में मैं लाऊंगा, ताकि आप सभी उसको देख करके उतना कार्य अवश्य करें। ऐसे करने से आप सभी को अवश्य लाभ मिलेगा। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय सिया राम।